हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट 3.3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, उसमें सिर्फ रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना था। यहाँ पे हम 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल प्रूफ करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले पूरा लिखा हुआ है पहले से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत आसान सवाल होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी ऐसा ही होगा। हम लोग देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या था कि हम किसी भी सवाल को करने के लिए जो पूछा जा रहा है हम उसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं और वो होता नहीं है। जब वो नहीं होगा तो जो हमें करना था, जो मांगा गया, जैसे हमें रेशनल मांगा गया है, हम इसको रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि लेट दिस इज अ रेशनल। उस मेथड को हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। वही हमने किया। वी विल प्रूव इट बाई कंट्राडिक्शन। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या लिया कि जो गिवन नंबर था 3 प्लस रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। और कोई भी नंबर जब रेशनल होता है उसको हम a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हम यहाँ लिख देते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0। इस 3 को हम प्लस है, ये उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये प्लस का नंबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी ऐसा ही। और ये जो 3 प्लस था जाके माइनस हो गया, -3 अपॉन 1। अब इस पूरे टर्म को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो b का एलसीएम b होगा a माइनस ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। तो क्या आ गया? 2 रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में b। और ये 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसको भी मतलब भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर जरा के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। और इस पूरे को देखने से आपको लग रहा है कि जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट है। तो जो RHS पार्ट है a माइनस 3b अपॉन में 2b इज़ रेशनल। और किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी इक्वेशन में जब RHS और LHS जो इक्वल लिखे हुए हैं, तो अगर RHS हमारा रेशनल है तो LHS भी रेशनल होना चाहिए, बिकॉज दे आर इक्वल। तो हम ये लिखेंगे a माइनस बी अपॉन 2b इज रेशनल, देयर फॉर रूट 5 ऑल्सो भी रेशनल। बट वी ऑलरेडी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था रूट 5 इरेशनल होता है, तो ये रेशनल हो ही नहीं सकता। वी ऑलरेडी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन एंड दिस फॉल्स ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये क्यों ऐसा हुआ? ये हमने गलत सोच लिया था। क्या सोच लिया था गलत? कि ये जो नंबर गिवन था वो रेशनल है, ये हमने गलत सोचा। इट वॉज अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये जो रॉन्ग एजम्पशन हुआ है इसको हम सुधारते हैं और अब हम क्या लिखेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। बस इतना सा सवाल होता है कि हम इसको रेशनल लेके प्रूव करते हैं और हम कुछ न कुछ ऐसे रिजल्ट पे, ऐसे कंक्लूजन पहुंचते हैं जहाँ पे ये वेरीफाई हो जाता है कि वो रेशनल नहीं है। और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? वो इरेशनल होगा। क्वेश्चन खत्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 सवाल हैं। फर्स्ट 1 अपॉन रूट 2, सेकेंड 7 प्लस रूट 5 और थर्ड है 6 प्लस रूट 2। इन तीनों को ही हमें इरेशनल प्रूफ करना है। मैंने इन सवालों को बहुत छोटे छोटे हिंट दूंगा मैं आपको, ताकि आप ये खुद करें और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब कोई सवाल आप सेल्फ करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ। इनमें क्या था? 1 अपॉन रूट 5 जो था हमारे पास, 1 अपॉन रूट 5 क्या था? इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसकी स्टेटमेंट वगैरह आप वही लिखेंगे कि लेट इट इज़ अ रेशनल नंबर वेयर ए 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b या को प्राइम। ये सारी स्टेटमेंट आपको सेल्फ लिखनी है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके। इस a को हम इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? रूट 2 इक्वल टू बी अपॉन में a। तो ये रेशनल हो जाएगा, वेयर b अपॉन a इज रेशनल, देयरफॉर इट विल ऑल्सो बी रेशनल। बट वी ऑलरेडी नो रूट 2 इज इरेशनल नंबर। जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखी थी, हम पहले से जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल है इसका मतलब क्या हुआ? ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो जो हम पहले लेके चले थे 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर, वो हमारा रॉन्ग एजम्पशन था और इसलिए 1 अपॉन रूट 2 इज नॉट रेशनल, इट इज़ एन
इरेशनल। सेम हम इसमें करेंगे सेकेंड में, 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ये सारी स्टेटमेंट वही लिखेंगे आप। जब हम 7 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर हम लिख देंगे कि ये रेशनल है और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, इक्वल है। बट वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रेशनल, इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल। थर्ड ऑप्शन क्या था, 6 + √2, इसको मैं इरेशनल प्रूफ करना था। तो लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, वेयर 6 + √2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। 6 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 इक्वल टू दिस, वेयर दिस इज रेशनल देन दिस ऑल्सो भी रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर 6 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं दिया है, आप इसकी स्टेटमेंट खुद लिखेंगे, प्रैक्टिस करें। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जो एक्सरसाइज बची हमारे पास 1.4 में एक ही सवाल है, उसमें कई ऑप्शन है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं उसे, और उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, बहुत आसान से एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे। ओके।